अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड इवनिंग, वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लोर। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान 15 फरवरी को भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेगा। अलबत्ता हुकूमत पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में शिरकत की मंजूरी दे दी है। सो पाकिस्तान टीम विल बी ट्रैवलिंग टू श्रीलंका, विल बी प्लेइंग ऑल द मैचेस बट नॉट द वन विद इंडिया। पाकिस्तान के इस फैसले के बाद भारत में भी काफ़ी बातें हो रही हैं और बहुत सारी कमेंट्स भी आ रहे हैं और इस फैसले के बाद बहुत से लोगों की मुख्तलिफ राय भी सामने आने लग गई हैं कि क्या ये ठीक है और क्या ये इसका कोई इतना अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ये फैसले के हक में है या नहीं। तो कुछ हम लोग देख रहे हैं कि दो साइड्स आ रही हैं और दो किस्म के रिएक्शन आ रहे हैं। तो हम भी इसी बारे में आज बात करेंगे कि अब देखते कि क्या होगा आगे। तो दूसरी जानिब बाय द वे आईसीसी की जानिब से भी कहा गया है कि पाकिस्तान इस फैसले की नज़रसानी करे क्योंकि पाकिस्तानी हुकूमत का फैसला खेल की दुनिया और शायकीन के लिए मायूस कुन है। सो येस, वी हियरिंग लॉट ऑफ स्टोरीज। तो इसी बारे में हम लोग आज बात करेंगे। हमारे साथ हैं हमारे पैनलिस्ट और उनको इंट्रोड्यूस कर दूँ। मेरे साथ हैं स्टूडियो में क्रिकेट के सिकंदर बक, मेरे साथ है टेस्ट क्रिकेटर मिस्टर अहमद शहजाद एंड पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन मिस्टर राशिद लतीफ़। अहमद, लेट्स जस्ट स्टार्ट विद दिस। आई मीन एक ऑफिशियल वर्ड आ गया है, फैसला हम लोग देख रहे हैं, इंडिया की तरफ से भी रिएक्शन आ रहा है। वेयर डू यू स्टैंड इन दिस? आपका क्या है राय? कोई भी पाकिस्तानी होगा उसको पाकिस्तान के डिसीजन के पीछे खड़ा ही होना पड़ेगा। और देखें, आई रियली वांट कि पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट मैचेस होने चाहिए क्योंकि शायकीन जो है वो बहुत लुत्फानंदोज होते हैं। आप अगर सिर्फ फैंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे ना, बीइंग अ क्रिकेटर, हमारा तो एम ही यही रहा है खेलते हुए कि हमने अपने फैंस को एंटरटेन करना है, तो उसके हिसाब से तो ये गलत है। लेकिन अगर आप चीजें देखें कि स्टार्ट कहाँ से हुए, हर साल पिछले 3-4 से आप साल देख लें, कोई ना कोई भारत की तरफ से शोशा आता है। कभी वो कहता है पाकिस्तान सेफ नहीं है, कभी वो कहता है कि हमें हाइब्रिड में खिलाएं, कभी वो अपने प्लेयर्स पे कहता है इनसे शेक हैंड ना करें। तो अब आके बांग्लादेश के साथ उन्होंने ये किया, तो ये कहीं ना कहीं तो फातिमा रुकना था। और ये जो भी डिसीजंस अब पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से लिए जा रहे हैं, ये पहले कुछ लोग कहते हैं कि पहले ही अगर आप इस तरह की चीजें ले लेते तो शायद यहाँ तक नौबत ना आती। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, आज जहाँ तक डिप्लोमेटिकली आप बात कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से ये ठीक फैसला है। और अब आईसीसी पे सारी जो नजरें हैं वो है कि किस तरह आईसीसी अनबायस्ड होके सबको एक फादर फिगर की तरह ट्रीट करता है। उसके लिए कोई छोटा मुल्क है, चाहे बांग्लादेश है जिसकी क्रिकेट शायद इतनी बड़ी है नहीं, चाहे ऑस्ट्रेलिया है जो सबसे बड़ी टीम है, उनको सारों को एक ही नजर से, एक ही तराजू से तोलने की जरूरत है। और यहाँ पे पाकिस्तान का जो स्टैंड है, पाकिस्तान ने हक के साथ स्टैंड लिया है, विच इज के बांग्लादेश के साथ खड़ा हुआ। और बांग्लादेश का क्या कसूर था? ये कसूर था कि बांग्लादेश ने ये कहा कि अगर मुस्तफिजुर रहीम को आप बाहर निकाल रहे हैं और आपकी आईपीएल के टीम ऑनर्स को थ्रेट आ रहे हैं, सो ऑब्वियसली बाकी टीम भी जो है वो मुस्लिम है और वो बांग्लादेश से है। सो हम ये बांग्लादेश जो है इंडिया नहीं जा सकते। और जो कि एक फेयर जो थी, इन्होंने अपनी केस सामने रखा उसको, क्योंकि शायद उस तरह ट्रीट नहीं किया गया, गेज नहीं किया गया कि आप कौन होते हैं बांग्लादेश, आपकी टीम क्या है, आपको कोई हक नहीं है। नहीं, हक तो सबके पास मौजूद है। जितनी भी आईसीसी प्लेइंग मेंबर्स हैं उन सबकी खिदमात हैं, उन सबके रोल हैं क्रिकेट के लिए, और सबको इक्वली जो है डिसाइड करना था। लेकिन भारत ने ये नहीं किया और पाकिस्तान अब कहता है कि नहीं, हम बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश तो चलो हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ जब हमें जरूरत थी, ना अफगानिस्तान, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। आपके साथ गलत हो रहा है, बांग्लादेश के साथ गलत हो रहा है, तो हम बांग्लादेश के साथ खड़े होके वंस फॉर ऑल ये प्रेसिडेंट को खत्म किया जाए जिसमें बहुत अनबायसनेस देखी जाती है। सो आई थिंक वी नीड टू बैक अ गवर्नमेंट एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। आईसीसी पे सारी नजरें हैं कि वो अब किस तरह इस मैटर को सॉर्ट करता है, किसी की साइड लेता है या बिल्कुल न्यूट्रल होके वो चीजें जो है ठीक करता है और कोई इस तरह की चीजों पे एंड करता है कि जहां पे क्रिकेट शुड मूव ऑन। ओके, वेल यस, एब्सोल्युटली राइट, एंड दे शुड बी क्रिकेट। मगर इंडिया से भी हमने बड़े मिक्स्ड रिएक्शन आ रहे हैं, बट कुछ लोग बहुत सेंस भी बना रहे हैं, जैसे कि शशि थरूर हैं इंडियन एमपी, और उन्होंने कहा स्पोर्ट्स को पॉलिटिसाइज करना डिस्ग्रेसफुल है और आईसीसी को इमरजेंसी टॉक्स करनी चाहिए। मगर ये सवाल है कि क्रिकेट में तो ऑलरेडी पॉलिटिक्स था। आई मीन दिस इज नॉट समथिंग वेरी न्यू। सो सिकंदर, लॉट ऑफ पीपल मेकिंग सेंस, सेइंग गुड थिंग्स एज वेल
इंडिया में, और कुछ तो कह रहे हैं हम तो पहले से कह रहे थे इनके साथ मत खेला करें। तो वो तो हम दो तरफ से रिएक्शन देख रहे हैं। मगर पॉलिटिक्स की बात करिए, पॉलिटिक्स पहले से ही क्रिकेट के अंदर है। आई मीन दिस इज नथिंग न्यू। नहीं देखो, बात दरअसल ये है कि किसी ने, जैसे आपने कहा ना, किसी ने कहा कि हमने क्यों नहीं किया, तो वो तो मैं बहुत 1-2 हफ्तों से शोर मचा रहा था, चैलेंज कर रहा था मोदी साहब को कि सर आप आएँ, आप मना कर दें, आप हमसे हाथ नहीं मिलाने का कह दिया आपने, हमसे ट्रॉफ़ी नहीं लेंगे, आप हमें वीज़ा नहीं देंगे, तो हम भाई खेले भी ना। मगर मेरा एक सवाल है, अभी जो मैं आज सुबह से आर्टिकल्स पढ़ रहा हूँ, आईसीसी के जो बयान आया है कि नहीं जी आप रिकन्सिडर करें, आप ये कैसे कर सकते हैं, कोई इंडिया से पूछे, मैं पूरे इंडिया से पूछना चाहता हूँ, जितने इंडिया की आवाम हैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि जो बायलैटरल सीरीज़ होती हैं, आप आखिरी दफ़ा कितने साल पहले आए? जो टेस्ट का मैंने अभी तक निकाला है वो 2006, 7 और 8 में आप आए। तो जब वो क्रिकेट आपने रोक दी, क्यों रोकी आपने? कि जी हम दहशतगर्दी है पाकिस्तान में। कहाँ है दहशतगर्दी? सब आ रहे हैं, सब जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया आ गया जो सबसे ज़्यादा जो कह लें कि टची होते हैं इस मामले में। आप लोग कब से नहीं आए पाकिस्तान और किसने ये रोका टूर? हम तो हमेशा हाथ फैलाकर कहते हैं आओ यार चैंपियंस ट्रॉफी में, हमने बोला भाईजान आ जाओ, आपने मना कर दिया। तो आप लोगों ने तो क्रिकेट को रोका है। आप हमें कह रहे हैं कि जी हमने मना कर दिया तो ये नुकसान होगा, वो नुकसान होगा, पैसों का नुकसान होगा। तो भाईजान आप लोगों ने जो बायलैटरल सीरीज़ ख़त्म की हैं उसका कौन हिसाब देगा? पाकिस्तान हमेशा आपके पास, सारे टूर्स पाकिस्तान के आखिरी इंडिया में हैं। हम वर्ल्ड कप में भी आप क्या है 2023-24 वाला जो वर्ल्ड कप था उसमें भी हम आए। आप लोग तो आते ही नहीं हैं। आप लोग हैं जिन्होंने ये क्रिकेट को इस नहज पे पहुंचा दिया कि अब हमको फैसला करना पड़ा। और मैं आई स्टैंड विद द डिसीजन विद प्राइम मिनिस्टर और नकवी साहब के कि बिल्कुल सही किया। ये तो मैं बड़े अरसे से कह रहा था यार, जब बदमाशी करता है ना बंदा तो एक दिन आपने भी निकल के जो है ना उसको अपनी बदमाशी दिखानी पड़ती है। तो बिल्कुल सही किया। और मेरे इस सवाल का जवाब दे दें कि क्रिकेट को किसने रोका है? दोनों टीमों को कह रहे हैं ना, दुनिया देखेगी, फैन डिस्टर्ब हो जाएंगे, फाइनेंशियल लॉस होंगे। जो हमारे हो रहे थे फाइनेंशियल लॉस, आप यहाँ नहीं आए, हम आपके पास गए, आप हमारे पास नहीं आए, हमें जो लॉसेस हुए उसका हिसाब कौन देगा? मुझे जवाब चाहिए इसका। ठीक है। एंड राशिद भाई, आईसीसी ने जो अब बोला कि आप नज़रसानी करें अपने इस फैसले पे, क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स के लॉसेस होंगे, वर्ल्ड कप की सबसे मकबूल तरीन मैच होता है ये, इस पे थोड़ा सा आप भी बातें करेंगे। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कुछ बोलेगा? अब आईसीसी को कोई जवाब देना पड़ेगा। व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप? सबसे बड़ी चीज है कि कल संडे था, रात हो गई थी, 10 बज गए थे। आईसीसी ने ऑफिस खोल के रिप्लाई किया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के एक ट्वीट पे। पाकिस्तान ने तो, क्रिकेट बोर्ड ने तो अभी अपनी प्रेस रिलीज नहीं दी थी ना, तो वो वहां से हमें अंदाजा हो जाएगा कि पैनिक है, यहाँ पे पैनिक बटन दबा दिया उन्होंने। और जब भी कोई चीज प्रोडक्ट बिकने जाती है ना, बेचने जाते हैं, तो वो पूछता है कि कौन कौन है इसमें। 300 बिलियन का 2024-27 का जो साइकिल लिया गया, तो उसमें पाकिस्तान सर फहरिस्त होगी, इंडिया सर फहरिस्त होगी, 2 टीम थी, ये होंगी, तो ये प्राइस मिलेगी आपको। थोड़ा सा पीछे लेके जाऊंगा, इंडिया आखिरी दफा कब आया? 2005 और 6 में बायलैटरल सीरीज हुई थी, उसमें इंडिया आखिरी दफा पाकिस्तान आया बायलैटरल के लिए। फिर एशिया कप खेला 2008 में लास्ट टाइम। उसके बाद से अब तक पाकिस्तान में वो नहीं आए। और 2009 में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, जिसकी वजह से चैंपियन ट्रॉफी साउथ अफ्रीका मूव कर दी गई थी पाकिस्तान से। उसमें भी बीसीसीआई की इन्वॉल्वमेंट थी। 2011 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान खेलता है इंडिया जाके, उसकी व्यूवरशिप यूनिक व्यूवरशिप थी उसकी। यूनिक इसलिए कि पीक आवर्स होते हैं ये, उसमें 500 मिलियन लोगों ने उसको वॉच किया था। 2011 का याद होगा आपको, सेमीफाइनल शायद अहमद भी शायद टीम के साथ थे। उसके बाद आप आ जाते हैं, हमारी टीम 3 T20 खेलने के लिए गई, इंडिया गई थी, याद है जुनैद खान ने जिसमें आउट किए थे रज़ा अशरफ साहब के जमाने में, वो टूर पाकिस्तान ने अरेंज किया। उसके बाद 8 साल की बायलैटरल का मुआहदा तय पाया था, जो कि बाद में सब्जेक्ट टू अप्रूवल फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट कह के वो खत्म कर दिया गया। और हम केस भी हार गए थे $60 मिलियन नजम सेठी साहब के जमाने में। 2015 आता है तो पाकिस्तान 2 मैचेस खेलता है, अहमद शहजाद उसका हिस्सा थे, 17 में हिस्सा थे, 15 में पाकिस्तान मैच खेलता है, उसकी व्यूवरशिप 400 मिलियन थी। 17 में चैंपियन ट्रॉफी आती है जिसमें हम लोग जीते थे, उसमें 2 मैचेस हुए थे, उसकी व्यूवरशिप उठा के देख लें आप कितनी हाई थी। फिर 21 में देखें पाकिस्तान मैच खेलता है, उसमें भी, फिर 22 में भी, फिर 23 में हम जाते हैं इंडिया, 16 में भी इंडिया जाते हैं, 23 में भी इंडिया जाते हैं।
और क्योंकि आईसीसी का कॉन्ट्रैक्ट जब हम साइन करते हैं उसके ऊपर लिखा होता है कि हर टीम को पार्टिसिपेट करना जरूरी है, लेकिन उसके बाद 23 के बाद चेंज आ गया। मेरे ख्याल से गलती पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की थी जो हाइब्रिड मॉडल पे चले गए। उस वक्त हमें वेन्यूज की बात नहीं करनी थी, रेवेन्यू की बात करनी थी 2024 से 27 के साइकिल की। वो इसलिए कि 5.75% इंक्रीज पाकिस्तान का हुआ, 38.58 इंडिया का हुआ। पाकिस्तान को चाहिए था 18 से 20% इंक्रीज करते अपने रेवेन्यू। पाकिस्तान को 34 मिलियन मिलेगा तो इंडिया को 250 मिलियन मिलेगा। लेकिन मतलब यह है कि अगर तो स्पॉन्सरशिप अरामको है सऊदी अरब से, एमिरेट से, यूएई से, डीपी वर्ल्ड है दुबई से, तो ये तो इंडियन नहीं है ना, ये तो बिल्कुल न्यूट्रल से स्पॉन्सरशिप थी। तो पाकिस्तान ने शायद यहाँ पे वेन्यू चेंज करा लिया, रेवेन्यू अपना अच्छा नहीं किया। अब जो मीटिंग्स होनी है मेरे ख्याल से वो रेवेन्यू की भी होनी चाहिए और बराबरी के हुकूक होने चाहिए। अब देखते हैं कि ब्रॉडकास्टर अगर विड्रॉ हो जाता है, स्पॉन्सरशिप अगर विड्रॉ होती है आगे जाके, क्योंकि पाकिस्तान ने 15 अक्टूबर के लिए बात नहीं की है, ये एक ट्रेलर है। उसके बाद राउंड के मैचेस, उसके बाद फ्यूचर के मैचेस, एशिया कप के 3 मैच अभी हम सितंबर में 3 मैचेस खेल रहे हैं। तो ये इकोनॉमी क्रिकेट की भी आईसीसी की ये बैठने जा रही है। पाकिस्तान थोड़ा सा मजबूत होना पड़ेगा। जैसे लोग बोले यू टर्न नहीं, पाकिस्तान इस वक्त अपने बार्गेनिंग पोजीशन में और निगोशिएशन टेबल पे अगर बैठ गए तो पाकिस्तान बहुत सारी चीजें मनवा सकता है। सो बेसिकली जो आईसीसी के जो ये उनके एमपी भी कह रहे हैं कि आईसीसी को इमरजेंसी मीटिंग होल्ड करनी चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट के साथ। सो लेट्स सी, आने वाले दिन बड़े दिलचस्प होंगे, इंटरेस्टिंग होगा कि पाकिस्तान अच्छी पोजीशन पे है जैसे राशिद भाई कह रहे हैं। बट अहमद, क्या आईसीसी जैसी बॉडी ये प्रेशर से रिफॉर्म करती है या फिर ये रेजिस्टेंस को पनिश करेगी? नहीं, रेजिस्टेंस को कहाँ पनिश करेगी, मतलब रेजिस्टेंस को प्रेशर से ही करते हैं। आज तक भारत ने किस तरह अपनी चीजें मनवाई हैं, प्रेशर डाल के मनवाई है, पावर के साथ मनवाई है। और इस तरह की सिचुएशन में होते थे जहाँ पे जिस तरह राशिद भाई ने कहा कि नेगोशिएशन कर सकते थे। और अब पाकिस्तान जो है वो इस तरह की सिचुएशन में है। शायद भारत के लिए एक झटका है, भारत ने सोचा नहीं था कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट इस तरह भी कर सकती है। और ये एक वाहिद तरीका था जब आप भारत को बैकफुट पे और आईसीसी को बैकफुट पे ला सकते हैं। क्योंकि जस्ट बिफोर द वर्ल्ड कप, जहां आपका ब्रॉडकास्टर ने सारे एड्स राइट्स बेच दिए हुए हैं और एक छोटे छोटे कमर्शियल पे जो 10-10 15-15 सेकंड का होता है, करोड़ों रुपए की आमद होती है। वो सारा ब्रॉडकास्टर जो है वो आईसीसी के पैसे तो नहीं, ना ही तो आईसीसी का इतना नुकसान होगा ना भारत का, ब्रॉडकास्टर का बहुत नुकसान होगा जो भारत के है। तो वो प्रेशर डालता है और जब वो प्रेशर डालता है फिर चीजें चेंज होती हैं। तो पाकिस्तान इस टाइम पे इस तरह की पोजीशन में अब आ गया है इस डिसीजन के बाद कि उन्होंने नींदें तो आराम कर दी होंगी। और जिस तरह भी बताया जा रहा था कि इतवार को भी जो है ना रिप्लाई किए गए। सो ऑब्वियसली टाइम कम है और जहाँ पे अरबों रुपया जो है बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वॉल्व होते हैं, वहां पे वो किसी अकेले बंदे के नहीं होते हैं। बहुत से लोग, इस तरह के पावरफुल लोग, उनकी चीजें स्टेक पे होती हैं। तो वो उनका काम ही यही होता है कि अपनी चीजों को देखें कि वो किस तरफ जा रही है। और जैसे ही उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से ये ट्वीट पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से पढ़ी होगी, उनकी नींदें उड़ गई होंगी और मेरा ख्याल है कि 48 घंटे से सोए नहीं होंगे वो। तो अब ये डिसाइड करना है। देखें, एक है कि चीज हो गई, आपने कर दी, अब आगे जो नेगोशिएशंस लोग करने जाएंगे वो कितना प्रिपेयर है। क्योंकि पास्ट के अंदर भी जिस तरह भी बताया जा रहा है कि जहाँ पे हमने पैसों की नेगोशिएशन कर ली थी, हम जो है ना वेन्यू की नेगोशिएशन कर रहे हैं। बराबरी पे चीजें करनी चाहिए। ऐसा नहीं है होना चाहिए कि किसी को 300 मिलियन मिल रहा है और किसी को 50 मिलियन मिल रहा है। नहीं, अगर 50 मिलियन बन रहा है या 350 मिलियन बन रहा है तो आधा आधा होना चाहिए अब सारी चीजें। तभी जाके लोगों को, ब्रॉडकास्टर को, अवाम को पाकिस्तान की कदर भी आएगी और पाकिस्तान जो है ना आईसीसी का एक इम्पोर्टेंट मेंबर माना भी जाएगा। प्लेयर्स की भी इज्जत होगी, मुल्क की भी इज्जत होगी, पासपोर्ट की भी इज्जत होगी। वेल सेड अहमद। आज पाकिस्तान ने तो एक लाइन ड्रॉ कर दी है। पाकिस्तान का फैसला पसंद आए या ना आए, ये फैसला इग्नोर नहीं किया जा सकता। और भी कॉन्वर्सेशन पे और लोग रिएक्शन जो इंडिया से आए उस पर भी हम लोग नजर डालेंगे, बट जस्ट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम लोग ब्रेक से पहले गुफ्तगू कर रहे थे बट आईसीसी ने थोड़ा सा हमें इस पर और भी बात करनी है, मगर कोई ये जैसे हमने शुरू में बताया था कि भारतीय कांग्रेसमैन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शशि थरूर ने कहा है कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश से इज़हार यकजहती किया है और कहा पाकिस्तान का भारत के खिलाफ मैच में बॉयकॉट एक वेकअप कॉल होनी चाहिए। वहीं शाहिद आफरीदी ने भी कहा है कि अब वो वक्त आ गया कि आईसीसी अपने बयानात से नहीं बल्कि अपने फैसलों से साबित करे कि दे आर they will support all the nations. But सिकंदर, let's take this conversation forward. अभी मैंने आपको शशि थरूर की भी बात बताई, वो भी कह रहे हैं कि देखिए ये अब टू लेट हो गया है, अब ये इस तरह नहीं चल सकता, वेकअप कॉल होनी चाहिए एंड लेट्स नॉट ब्रिंग पॉलिटिक्स इनटू द गेम। कौन लेकर आया? हाँ, मतलब ये कि सबसे पहला सारा वो थोड़ी बहुत अक्लमंदी की बातें करते हैं। नहीं, बहुत अच्छी है, बहुत अक्लमंदी की बात करते हैं। उन्होंने सारा ब्लेम इंडिया को डाला है कि भाई आपको क्या ज़रूरत थी कि आपने बांग्लादेश के उस प्लेयर को निकालवाया। बहुत अच्छी बात की उसने, क्यों निकलवाया? खामखाई का इशू खड़ा किया। फिर उन्होंने कहा बांग्लादेश ने ओवर रिएक्ट किया। भाई कैसे ओवर रिएक्ट किया? मेरा सवाल है, जब आप जो है हमारे पास नहीं आते कि जी टेरर हमें डर है, खौफ है, हालांकि कोई ऐसा डर खौफ नहीं है, तो उस बेचारे को तो आपने थ्रेट किया तो वो गया। अच्छा, एक आखिरी में जो उसने ये बात की ना बड़ी इंटरेस्टिंग है। उसने ये बोला कि ये जो क्रिकेट के मैचेस होते हैं ये दोनों टीमों को, नेशंस को अपने नज़दीक लाते हैं, तो ये रुकने नहीं चाहिए। ओ मेरे भाईजान शशि साहब, या अपने आप इंडिया से ये पूछें कि हाथ ना मिलाना इससे नज़दीकियाँ होती हैं? आप हाथ ना मिलाएं टीम से और उठ के चले जाएं, मुंह फेर के चले जाएं, अपने आप को दरवाजों में बंद कर लें। That's disgraceful. हाँ, दैट्स डिस्ग्रेसफुल। शेम, मतलब जिसमें शेम कहना चाहिए आप लोगों को। तो ये किसने किया? हमने किया? ये तो आप लोगों ने किया है। हर चीज़ तो आपकी तरफ से आती है। मैं पीसीबी को बोलूँगा कि सर जब आप ख़त वत लिखें उनको ये ज़रूर लिखें कि बायलैटरल सीरीज़ किसने रोकी है। आप अगर आईसीसी आपको कहता है कि आपने क्यों मना किया, तो बोले भाई इंडिया ने तो सबसे पहले मना किया है बायलैटरल सीरीज़। और मैं एक प्रोग्राम में था जब हाँ एक तरफ से इंडियंस थे, एक तरफ से हम पाकिस्तानी थे। एक क्रिकेटर है, उसका नाम मुझे नहीं याद आ रहा, 2-4 टेस्ट मैचेस खेला हुआ है वो, उसने बोला कि इनके साथ नहीं खेलना चाहिए पाकिस्तान के साथ, इसलिए कि ये पैसे बनाएंगे। ये उसके अल्फाज थे। मैं इंतज़ार में बैठा था कि अब मेरी बारी आए, मगर वो इंटरनेट का कोई कनेक्शन ऑफ हुआ और वो लोग चले गए बीच में से। तो ये तो इंडिया की जहनी कैफियत है कि हम पैसे ना बनाएं। क्यों ना बनाएं? बायलैटरल सीरीज़ हम गए आपके पास, आपने पैसे बनाए, अब हमारी बारी थी, नहीं। तो रोका तो क्रिकेट को आपने है, क्रिकेट को नुकसान इंडिया ने पहुंचाया, क्रिकेट के जो फाइनेंशियल लॉसेस वो इंडिया ने कराए। तो अब वो क्यों रो रहा है? अब हमारी बारी है और मैं तो कहता हूँ स्टैंड लेना चाहिए। विल सी के क्या होता है, आगे चल के देखते हैं। हाँ, ठीक, बिल्कुल। एंड ये ऑफिशियल वर्ड नहीं है, ये सिर्फ इंडियन मीडिया में खबरें आ रही है, मैं उनकी ही खबर से आपको बता रही हूँ। आई डोंट टेक एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ये बिल्कुल सही बात है कि नहीं, मगर येस ये बात तो हम कंफर्म कर सकते हैं कि आईसीसी की आज एक मीटिंग तो होनी है वर्चुअल, राशिद भाई। और आईसीसी वो कह रहे हैं, इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रही है कि इन केस आज डिसाइड करेंगे कि पाकिस्तान को अलाउ भी करना चाहिए वर्ल्ड कप खेलने के लिए या नहीं। ये डिस्कशन हो गया आज मीटिंग में, और देयर कुड बी सम स्ट्रिक्ट पनिशमेंट अगर इजाज़त भी जाएगा उनको खेलने के लिए। सो व्हाट काइंड ऑफ पनिशमेंट आर वी लुकिंग एट? इनको मीटिंग करने दें। देखें, मैंने तो बहुत सारे ले लिए पॉपकॉर्न, टीवी देखें, पॉपकॉर्न खाएं और एंजॉय करें, क्योंकि पाकिस्तान ने ये जो एक्सीलरेटर पे पाँव रखा है ना, ये इतने आराम से रुकने वाला है नहीं। अब मीटिंग इतनी जल्दी कर रहे हैं, तो बांग्लादेश को निकालने में भी जल्दी की थी, स्कॉटलैंड की टीम भी अनाउंस हो गई। देखें, जो मुद्दा उठाया बांग्लादेश ने वो बिल्कुल ठीक था, और उनको अंदाजा नहीं था कि इतनी बैकिंग पाकिस्तान से मिलेगी उनको, और वो अनाउंस कर दिया। और आईसीसी और बीसीसीआई हैरान थे कि यार आज तक कोई कंट्री खड़ा नहीं हुआ हमारे सामने, और तो बांग्लादेश ने स्टार्ट किया। पाकिस्तान बहन पे था, अंदाजा था हमें। और अब जितनी मर्जी मीटिंग कर लें, पनिशमेंट करनी है कर लें। पाकिस्तान को आटे में नमक के बराबर पैसे मिलते हैं। ये लोग बोलते हैं ना, मिलियन में जब करते हैं ना, तो ट्रिलियन जो मिलता है उसका जिक्र नहीं करते। तो ये जो पैसे हैं ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बराबर में अगर मिलते हैं तो कम मिलते हैं पाकिस्तान को। पाकिस्तान को 34 मिलियन 4 ईयर्स में कम है। नजम सेठी साहब को हमने बोला था उस जमाने में कि वेन्यू को रहने दो, रेवेन्यू पे जाओ, 18 से 20% बनता है। अभी जितना लॉस होगा ब्रॉडकास्टर का उसकी परसेंटेज निकाल दें, फिर वो कट है पाकिस्तान का नेक्स्ट साइकिल में जो 28 से 31 तक मिलेगी उसके अंदर। ये जितनी मर्जी मीटिंग कर लें, इनको आना पड़ेगा पाकिस्तान के पास। विदाउट पाकिस्तान एसीसी नहीं चल सकती, ना आईसीसी चल सकती है। इंडिया के बाद दूसरे नंबर की जो टीम है रेवेन्यू के लिहाज से बनना चाहिए वो पाकिस्तान है। मीटिंग कर सैंक्शन लगा भी दें,
इनको आना पड़ेगा पाकिस्तान के पास। बिल्कुल। एंड अहमद, जैसे राशिद भाई कह रहे, दिस इज ऑब्वियसली दिस इज गोना गेट वेरी इंटरेस्टिंग। एंड व्हाइल आई एम टॉकिंग टू यू, पाकिस्तान इज ऑन रूट टू श्रीलंका। हमारी टीम चली गई है, हमारा स्क्वाड, और कल वो आज रेस्ट करेंगे मुकम्मल, एंड 4th Feb को हमारा वार्म अप मैच है अगेंस्ट आयरलैंड। सो यस, सेफ ट्रैवल्स टू पाकिस्तान क्रिकेट टीम। आई थिंक अहमद, हमारी टीम तो कह रही है हमने तो कुछ नहीं करना, हमारे तो कोई फैसले नहीं हुकूमत के हैं, वो तो अपना एंजॉय करके जा रहे हैं। बट यस, आगे वाले दिन बड़े क्रूशल भी होंगे। सो व्हाट डू यू थिंक कुड एक्चुअली हैपन? एनी प्रेडिक्शंस? मेरी तो कोई प्रिडिक्शन इस बारे में नहीं है। बस ये है कि हरभजन सिंह को सुन रहा था अभी, उसका एक क्लिप मेरी आंखों के सामने से गुजरा है, तो काफी सारा बातें करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि यार पाकिस्तान को क्या पड़ी है बांग्लादेश का साथ देने की, बांग्लादेश को इतनी बड़ी साइड तो नहीं है, तो उनको और पाकिस्तान का बीच में क्या फायदा है। तो मैं सिर्फ हरभजन सिंह को ये बोलना चाहता हूँ कि हर जगह पे अपना फायदा या नुकसान नहीं देखा जाता, कभी कभी सही और गलत पे भी जो है ना फैसले किए जाते हैं। और इस दफा पाकिस्तान ने जो फैसला है वो सही किया, वो हक के साथ दिया है। बेशक उसमें थोड़ा बहुत नुकसान जरूर पाकिस्तान का फाइनेंशियली हो सकता है, लेकिन दुनिया की नजर में पाकिस्तान की वैल्यू जो है, मॉरल्स जो है, वो बहुत ऊपर चले जाएंगे इस फैसले के बाद। बिकॉज सारी दुनिया कहती है कि भारत जो है वो बायस्ड है, आईसीसी जो है वो बायस्ड होके फैसले करता है, चाहे वो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स हों, चाहे वो इंग्लैंड के प्लेयर्स हों, चाहे वो किसी भी मुल्क के प्लेयर हैं। जब हमारी किसी लीग के अंदर भी बात होती है, बंद कमरों के अंदर भी बैठ के बात होती है, सो दे ऑल नो। और कहीं ना कहीं सारे प्लेयर्स ही खुश होंगे जहां पे पाकिस्तान ने इस तरह का फैसला किया है कि बिल्कुल उनको बोल दिया कि नो गेम। अब पूरे प्लेयर्स जो है आपस में जो बात करेंगे वो यही बात करेंगे कि हाँ चलो कोई तो आया जिसने भारत को जवाब दिया और उनके सामने आंखों के में आंखें डाल के खड़ा हुआ। तो ये हरभजन सिंह का जो बयान था ये समझ नहीं आया। और दूसरा ये है कि प्लेयर्स को यही चाहिए कि अपना 100% रेडी रहे। जो भी गवर्नमेंट के फैसले हैं, ये कोई पहली दफा नहीं हुआ है, ऐसी चीजें आ जाती हैं बीच में, तो प्लेयर्स को अपना ऑन टॉप रहना चाहिए, अपनी प्रेपरेशन पूरी करनी चाहिए, उनको मैच रेडी रहना चाहिए हर टाइम, और बड़ी जबरदस्त क्रिकेट खेल के सीरीज वाइट वॉश करके माइटी ऑस्ट्रेलियंस को हमारी टीम जो है श्रीलंका में जा गई है। कॉन्फिडेंस बहुत हाई होगा, बिलीव बहुत हाई होगा। होपफुली जिस तरह की परफॉर्मेंसेस पाकिस्तान ने अपने क्राउड के आगे पेश की हैं, वर्ल्ड कप देखें 4 चांद लग जाते हैं जब आपकी गवर्नमेंट न्यू इस तरह स्टांस ले रही हो रही है, हक के साथ खड़ी हो, और इस तरह के बोल्ड जो है ना स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टार, और फिर आपकी परफॉर्मेंस जब बैक करती है, ये हमेशा आइसिंग ऑन टॉप रहता ही रहता है। तो प्लेयर्स को भी चाहिए कि जिस तरह आपकी गवर्नमेंट फैसले ले रही है, प्लेयर्स भी अंदर उस तरह की परफॉर्मेंसेस करते रहे जिससे प्रेशर और डेवलप होता रहे। सो आई थिंक बड़ा इंटरेस्टिंग है, जिस तरह राशिद भाई बोल रहे हैं पॉपकॉर्न ले लिया उन्होंने, तो बस अब ये जब तक वर्ल्ड कप स्टार्ट नहीं होता पॉपकॉर्न टाइम चलेगा सबका। बिल्कुल। और थोड़ा सा आपको कुछ और भी बता दें कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड के जो नायब सदर है राजीव शुक्ला, उनका भी कहना है कि जब तक आईसीसी से कोई बात नहीं हो जाती उस वक्त तक बीसीसीआई पाकिस्तान के फैसले पर कोई बात नहीं करेगा। आईसीसी ने इस हवाले से स्पोर्ट्समैनशिप का कहा है और वो आईसीसी के मौक़िफ़ से इत्तेफाक करते हैं। ये क्रिकेटिंग वेबसाइट है, उस पर भी लिखा है कि बीसीसीआई कह रहे आईसीसी ने बहुत बड़ी एक बात कर दी है, बहुत बड़ा एक स्टेटमेंट दे दिया है, एंड अभी भी हमें थोड़ा सा थ्रेटन किया जा रहा है कि पनिशमेंट होगी। ऑब्वियसली ऐसा नहीं हो सकता कि पाकिस्तान विल गेट अवे विद इट, बट एनीवे वी विल डेफिनेटली हैव पॉपकॉर्न रेडी एंड गुड लक टू आवर बॉयज द मैन इन ग्रीन। बट सिक्कू, थोड़ी सी मैच की भी बात कर लेते हैं। गुड विन फॉर पाकिस्तान, बस पाकिस्तान वो जस्ट थ्रू आउट ऑन टॉप और रैटल कर दिया ऑस्ट्रेलिया को। कुछ ज्यादा ही आसान हो गया। I know. मैं हैरान था ये क्या हो रहा है। जब उन्होंने पहले आके 2 ओपनर ने उल्टे सीधे शॉट मारे, मैंने कहा ये क्या हो रहा है। मतलब मजा ही नहीं आया। मतलब कोई ऑस्ट्रेलिया से आप खेल रहे हैं तो मजा आना चाहिए, कुछ लड़ाई तो हो, कुछ भी नहीं हुआ। वो तो ऐसे आउट हो के जा रहे थे जैसे वो जल्दी में कल फ्लाइट पकड़नी है उन्होंने। आई वाज रियली डिसअपॉइंटेड विद द ऑस्ट्रेलियन। No Australian batter scored more than 36. I mean, मतलब उसने 5 आउट कर दिए, उसको बॉलिंग नहीं करा रहे थे जब उसको बॉलिंग दी। मगर कल के 2-3 चीज़ें जो अच्छी थी वो तो ये था कि शादाब की बैटिंग थी।
हमने 15 ओवर में 137 किए थे, ठीक है, 15 ओवर में 137, आखिरी के 5 ओवर में हमने 70 रन किए, एंड ऑब्वियसली दैट वाज शादाब ने किया। उनकी बॉलिंग भी माशाल्लाह से अजीब से वो बॉलर्स उनके आके बॉल कर रहे थे, जो मीडियम पेसर्स थे उनको जहाँ चाहे मार दो। उसका बाबर का मैं ये कहूँगा कि बाबर का बस वही मुझे स्टांस नज़र आ रहा है कि उन्होंने 17 ओवर खेले, सॉरी 16.2 ओवर्स, 16.2 ओवर्स खेल के उन्होंने 50 रन किए, और वो आराम से खेलते रहे। तो उनका जो रोल मुझे नज़र आ रहा है वो यही है कि वो एक एंड को ब्लॉक कर देंगे, दूसरे एंड से अगर लड़के मार गए तो मार गए, अदरवाइज अल्लाह खैर अल्लाह। तो ये तो उनका रोल नज़र आ रहा है। बाकी सब ने छोटा मोटा कंट्रीब्यूशन किए। साइम बहुत ज़बरदस्त फॉर्म में, बॉलिंग के अंदर सारे स्पिनर्स ने अच्छी बॉलिंग की, खासतौर पे नवाज़ तो छाकर रह गए उन्होंने, और इब्रार तो बहुत ही अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं। कल फास्ट बॉलर्स ने भी थोड़ी बहुत अच्छी गेंदें की, शाहीन को 2 विकेटें मिल गई, और मगर वो जो विकेटें मिली है मैं हंस रहा था कि अरे ये क्या खेल रहे हैं ऑस्ट्रेलियंस। तो एनीवे कल का मैच बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा, बल्कि कल का पूरा दिन अच्छा था क्रिकेट के हिसाब से। बड़ी मज़ेदार खबरें आ रही थी, और मैं तकरीबन आज रात तक तो हम यहीं बैठे रहे हैं स्टूडियो में। एक बात है कि ऑस्ट्रेलिया के पास कोई जवाब नहीं था स्पिन का, राशिद भाई। आई मीन बट यू नो जिस तरह कहते हैं, आई थिंक स्टैंड आउट एक और प्लेयर की जो हम बात करें, साइम अयूब लुकिंग गुड, यू नो बाबर ने भी कल रन्स बनाए। इस शादाब खान, आई थिंक इस दफ़ा उनके अंदर एक स्पार्क अलग सी दिख रही है। व्हाट डू यू से? शादाब अच्छा प्लेयर है, इसमें डाउट नहीं है हमें, T20 का स्पेशली। बस प्रोसेस ऐसा होता है सिलेक्शन का जिस पे हम बात करते हैं। प्लेयर अच्छा है वो, लेकिन ऑस्ट्रेलिया क्यों हारा, एटीट्यूड क्या था उनके, जो पावर प्ले में फाउंडेशन जो बना के दी तीनों मैचेस में, उनके स्पिनर से बना के दी जो पार्ट टाइमर थे, और वो हमारे जो बैट्समैन को तो आराम से मतलब के चार्ज किया हमने। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि हर मैच में हम 60-70 रन करें, पॉसिबल नहीं है। उनके जो 3 से 4 बॉलर नॉन रेगुलर बॉलर, पार्ट टाइम बॉलर ने पावर प्ले में बॉलिंग की है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की फाउंडेशन बनी है, और फिर उसका मोमेंटम बन गया अच्छा। और कल के मैच में बात सिर्फ ये होती है कि क्या हम प्लानिंग कर रहे थे, क्या हम स्ट्रेटजी बना रहे थे, या तैयारी कर रहे थे। तीनों मैच में टॉस जीत के आपने बैटिंग की है। कल के मैच में बैटिंग बनती नहीं थी हमारी, बिल्कुल सही। हमें वर्ल्ड कप में बॉलिंग भी करनी चाहिए पहले, और उसके बाद अगर चेज करेंगे उस वक्त हम कैसे हैं। आपने तो दिखा दिया कि आप तैयारी इस तरह की कर रहे हैं कि हम सिर्फ बैटिंग करेंगे पहले। अगर वर्ल्ड कप में हार गए टॉस तो फिर क्या करेंगे आपको। तो कल का दिन की सिकू भाई ने बात की, बहुत अच्छा हुआ, लेकिन एक बहुत गलत चीज हुई है, वो साउथ वहाँ पे हरारे में जो पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ उस पर तस्करा करना चाहूंगा, क्योंकि वो मैच पाकिस्तान को ऐसे नहीं खेलना चाहिए था। पाकिस्तान गया ही नहीं मैच खेलने के लिए, तो आप ट्राई ही नहीं की। आप कर सकते थे 34 ओवर्स में, आप कर सकते थे चेज, भले आउट हो जाते। हाँ, एक वक्त ऐसा आता हाफ मैच में कि आप जीत सकते हो या हार सकते हो, वहां पे आप चेंज करता। आपके मोमेंटम जो होता है ना, समीर तक ही रहा, मिनहाज तक। तो ये एक बहुत बड़ी गलती की है, जिसको खौफ प्लेयर में मत डालो, डरपोक टीम मत बनाओ। ये जो स्ट्रेटेजी थी ऐसी चलेगी नहीं, ये बिल्कुल डरपोक वाली स्ट्रेटेजी थी, और गलत 2 फैसले कल गलत में। एक इंडिया वाला मैच, दूसरा पाकिस्तान टॉस जीत के पहले बॉलिंग करनी चाहिए थी। बिल्कुल सही कहा। 2 गलतियों, पाकिस्तान जीता, नॉन सीरियस एटीट्यूड ऑस्ट्रेलियन का, और पाकिस्तान बड़े पीक पे खेल रहा था। जी, ऑस्ट्रेलिया आउट ऑफ सॉर्ट्स था बिल्कुल। आई मीन दे हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल अभी स्पिन के खिलाफ अब तक कुछ करना चाहिए, गेम प्लान। वर्ल्ड कप जस्ट अराउंड द कॉर्नर। बट अहमद, व्हाट वर जिस तरह राशिद भाई ने बोला, आई एम श्योर यू लाइक टू टेक दैट फॉरवर्ड, कि कौन सी अच्छी चीज़ हम साथ अपने बैगेज में लेकर जा रहे हैं, व्हाट शुड वी लीव बिहाइंड? जी, अच्छी चीज तो ये है, जीत से अच्छी कोई चीज होती नहीं है। देखिए, जो आपने बड़ा अच्छा किया, नॉन सीरियस एटीट्यूड जो था ना ऑस्ट्रेलियंस का, उसका यहाँ से पता लगता है कि जब आपको पता है कि हमारे स्पिनर्स अच्छे हैं, तो फिर आप उसको प्लान बनाते हैं, स्ट्रैटेजी बनती है, रिस्पेक्ट देते हैं, ठीक है, कि किस तरह हमने कौन से बॉलर पे अटैक करना है, कौन से पे नहीं करना। यहाँ पे हमें ये चीज देखने को नहीं मिली। वो अपनी ईगो के अंदर आते गए, और उन्होंने ये कहा कि नहीं हम मारते जाएंगे, हम इसको टेक ऑन कर लेंगे। नहीं, आपको रिस्पेक्ट देनी होती है ऑपोजिशन को। जहां पे हमें लगा कि थोड़ा सा कंप्लेसेंट हुए या ईगो देखने में आई, क्योंकि हमारे स्पिनर्स उनके स्पिनर्स से बहुत बेहतर थे, और मेन डिफरेंस जो था वो स्पिनर्स का था कि उनके स्पिनर्स अगर आउट भी करते थे तो कोई मिस हिट हो जाती थी तो बाउंड्री पे कैच पकड़ा गया। हमारे स्पिनर्स वो क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज वो पोजेस कर रहे थे, थ्रेट मारने भी नहीं दे रहे थे, और उनकी गुगलीज वगैरह, ब्रार की वगैरह समझ ही नहीं आ रही थी। ठीक, तो इस तरह हमने डोमिनेट किया, ये एक बहुत बड़ा प्लस था। एट द सेम टाइम
ईगो इशू नजर आया ऑस्ट्रेलिया की टीम के अंदर इसमें। और दूसरा बिल्कुल मैं सेकंड करूंगा जो भारत का मैच हुआ है पाकिस्तान से, कि हमने आपको मेरे रोज बैठ के यहाँ बता रहे हैं कि सबसे पहले आप जीतने जाते हैं, आप ट्राई करने जाते हैं, आप लड़ने तो जाते हैं। आप बगैर लड़े किस तरह अपने हथियार जो है ना डाल सकते हैं? अगर 35 ओवरों में आपने वो स्कोर करना था, तो क्या क्रिकेट के अंदर 35 ओवरों में 250 स्कोर नहीं होते हैं, 235 नहीं होते हैं? हुए हैं, पहले भी हुए हैं। तो व्हाई नॉट टुडे? तो बिलीव ही नहीं था, और वो बिलीव प्लेयर्स का कसूर नहीं था, प्लेयर्स को खिलाने वालों का कसूर था। उन्होंने सीधा मैसेज दिया हुआ ये लग रहा था कि आपने सिर्फ ये मैच जीतना है, विच इज हम मैच जीत के क्वालिफाई तो नहीं कर सकते थे। तो वो ऐसी जीत का क्या फायदा है कि आप जो है ना जीत के भी घर वापस आ रहे हो सिर्फ इसलिए कि जी देखिए हम एटलीस्ट जीत गए? नहीं, ये बहुत रॉन्ग प्रेसिडेंट सेट हुआ है। वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सीनियर ऑफिशियल्स, चेयरमैन मोहसिन नकवी, इस मैच के बारे में जरूर पूछें कि क्या अप्रोच थी आपकी, क्यों नहीं आपने शुरू के अंदर जीतने गए? हाँ, अगर वो जीतने के अंदर में आप विकेटें गिर जाती हैं, उसके बाद जो है ना आप नॉर्मल खेलते हैं कि चलो यार अगर हम क्वालिफाई नहीं कर पाए तो हम एटलीस्ट ये मैच जीत जाए। तो ये एक बहुत गलत प्रेसिडेंट सेट हुआ है मैनेजमेंट की तरफ से अंडर 19 के बच्चों को इस तरह के डरपोक जो है ना प्लेयर्स नहीं बनाना। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एट द सेम टाइम उन्हें आपने एम्पावर करना है, उन्हें आपने ये बताना है इसी एज से कि यू नो स्काई इज द लिमिट, यू कैन टच डू द मिरेकल्स। सो व्हाई नॉट? ये क्यों नहीं हुआ? किसका डिसीजन था? वो लाजमी तौर पे जो है ना मीडिया पे भी आना चाहिए, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को इस बारे में जरूर एक मीटिंग हेल्ड करनी चाहिए कि ये किसका प्लान था कि सिर्फ हमने मैच जीतना, चेस के लिए नहीं जाना। बिकॉज इंटेंशंस वर क्लियर। आप कहीं भी जो है ना क्वालिफाई करने के लिए नहीं गए, आप सिर्फ ये मैच जीतने गए। ठीक है, थैंक यू पैनलिस्ट फॉर जॉइनिंग अस। और बिल्कुल इस पूरे जो ये स्टांस लिया है पाकिस्तान ने, इस पे अब बहुत बहस होगी, बहुत सारी खबरें भी सामने आएंगी, हम जियो न्यूज़ पे आपको अपडेट भी करते रहेंगे। मगर एक बात तो है कि पाकिस्तान का ये स्टांस जो है ये हिस्ट्री में जाएगा, और देखना है कि अब पाकिस्तान ने खामोशी को चूज़ नहीं किया, विच इज़ रियली बिग। लेट्स सी इस पे क्या होता है, हम आपको अपडेट्स भी देते रहेंगे। अभी फ़िलहाल इतना ही वक्त है। अल्लाह हाफ़िज़।